बैंगलोर वाटर क्राइसिस, स्विमिंग पूल बाथिंग। बैंगलोर शहर में एक बड़ा अपार्टमेंट था। उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल भी था, मगर उसमें पानी नहीं रहता था। उस अपार्टमेंट के मालिक का नाम हेगडे था। सारे फ्लैट्स भाड़े पे देकर वो एक फ्लैट में रहता था। वो बहुत बड़ा कंजूस और धोखेबाज आदमी था। उसके पत्नी और बच्चे थे। उसके असिस्टेंट का नाम जग्गेश था। हेगडे आए दिन सुबह सुबह फ्लैट्स के सामने फेंके दूध के थैलियों में से दूध के पैकेट्स निकालकर एक इंजेक्शन की मदद से थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालता था। ऐसे उस दूध को एक बर्तन में इकट्ठा करता था। उसके साथ साथ एक एक फ्लैट के सामने रखे अखबारों में से एक एक पेपर को निकालकर एक पूरा अखबार बना लेता था। दूध पत्नी को देकर उसमें आधा पानी मिलाकर कॉफी बनाओ, बाकी के दूध से दही जमा करो, कहता तो पत्नी, ओफो, कंजूसी की भी हद होती है जी। पानी के जैसे दूध से दही कैसे जमा करूं? सब मेरे फूटे कर्म हैं। कहकर सर पीटने लगी। एक बार जग्गेश, श्रीमान लगता है सब्जी वाला आया है, उसकी पुकार सुनाई दे रही है, चलिए सब्जी लेते हैं, मुफ्त का ही तो माल है। कहा तो हेगड़े, मजाक उड़ा रहे हो क्या? फिर ऐसे किए तो तुम्हारा पगार उड़ा दूंगा। कहा। दोनों नीचे आए। हेगड़े को देखकर सब्जी वाला, आ गया मक्खी चूस कंजूस कहीं का, आए दिन इसे सब्जी मुफ्त में देने के लिए पूछ रहा है। सोचकर आइए सर आइए, कहा। हेगड़े उसे पसंद आए सब्जियां लेकर टोकरी में डालकर, अगले महीने से सब्जियां मुफ्त में देने के साथ साथ मुझे पैसे भी देने होंगे, समझ गए ना? कहकर जाने लगा तो सब्जी वाला, थू कैसे इंसान हो, निकम्मे कहीं के, कहकर गाली दिया। उस अपार्टमेंट में आईटी कर्मचारी, डॉक्टर, एक्टर, ऐसे तरह तरह के प्रोफेशन वाले रहते थे। एक बार अपार्टमेंट मीटिंग में हेगडे, भाई साहब, परसों आपका कुत्ता लिफ्ट में पॉटी करके खराब कर दिया, इसलिए मैं आपको 2000 रुपए का फाइन डाल रहा हूँ। कहकर एक से, भाई तुम जब बालकनी में पौधों को पानी डालते हो तब पानी नीचे गिरकर पूरा फ्लोर खराब हो रहा है, इसलिए तुम्हें 1000 रुपए का फाइन। कहकर एक और आदमी से, भाई साहब, परसों आपका बेटा पार्किंग एरिया में क्रिकेट खेल रहा था, इसलिए आपको 3000 रुपए का फाइन। कहकर अपने मर्जी आए जैसे फाइन डालकर उनसे पैसे वसूल कर रहा था। वो अपार्टमेंट शहर के बीचों बीच रहने के वजह से, सभी सहूलतें पास में मिलने के वजह से वो लोग हेगड़े के करतूतों को बर्दाश्त करते हुए रह रहे थे। एक बार हेगड़े और जगदीश टीवी देख रहे थे। टीवी में एंकर, बैंगलोर सिटी में पानी की भयानक तंगी है, पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, सरकार ने कार धोए तो 5000 रुपए का फाइन घोषित किया है। यूँ कहने लगा तो जग्गेश, साहब सच में हमारे शहर में पानी की उतनी तंगी है क्या? हर गर्मियों के मौसम में ऐसे होते रहता है ना? कहा तो हेगड़े ने चैनल बदला। लेडी एंकर, पानी की तंगी है कहकर विपक्ष झूठा प्रचार करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कहकर रूलिंग पार्टी वाले बोल रहे हैं। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है कहकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। कहकर बोली। जग्गेश तब, अम्मा मतलब हमारे यहाँ पानी की तंगी नहीं है। कहा। हेगड़े, है कि नहीं, इससे हमें क्या, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कल ही अपार्टमेंट मीटिंग का आयोजन करो। कहा। हेगड़े मीटिंग में, देखे ना हमारा शहर पानी के लिए कितना तरस रहा है, इसलिए अब से मैं आए दिन आपको सिर्फ 10 मिनट ही पानी दूंगा। कहा। एक औरत, क्या सिर्फ 10 मिनट? 10 मिनट में पूरे काम कैसे खत्म होंगे जी? एक बकेट भरने के लिए कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ना? बोली। हेगड़े तब, मुझे वो सब नहीं पता। हाँ, एक और जरूरी बात, अब से आप लोग बाथरूम में नहीं नहा सकते, सब लोग अपने अपने बाल्टियाँ लाकर ऊपर स्विमिंग पूल में ही नहाना होगा। किसी को ऐतराज हो तो तुरंत फ्लैट खाली कीजिए। कहा। अब बेचारे कुछ नहीं कर सके और मान गए। उस दिन से सब आकर बाल्टी में मग डुबोकर पानी नहाने लगे। ये देखकर हेगड़े खुश होने लगा।
तो जग्गेश, सर आपका प्लान क्या है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लोग कहाँ नहाए तो हमें क्या। कहा हेगड़े तब। यही मेरी समझदारी है। उस स्विमिंग पूल में गिरने वाला पानी बर्बाद नहीं होने के लिए मेरे घर को कनेक्शन दिया। अब हमारे घर में अनलिमिटेड पानी मिलेगा, पानी की तंगी नहीं होगी। कहा जग्गेश अपने मन में। छी निकम्मे कहीं के, इस गंदे पानी से तुम्हारे घर के जरूरतें पूरी करोगे। हे भगवान, ये कैसे पैदा हुआ। कहकर गश खाकर नीचे गिर गया। घमंडी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। एक दिन एक गांव में एक आदमी दूसरे इंसान को लाकर घर आया। अंदर ले जाकर रसोई में मौजूद अपनी पत्नी से उसका परिचय करवाया। फिर वो, भाई अचानक सिलेंडर से गैस आना बंद हो गया है। गैस कंपनी वालों को फोन मिलाए तो शाम तक नहीं आ पाएंगे कहा। ठीक समय पर आप भगवान के रूप में आए हो। आपको गैस रिपेयर करना कैसा आया जी। यूं कहा वो। देखो मेरा नाम लाल है, मुझे पता नहीं हो वैसे रिपेयर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मिक्सी से रॉकेट तक मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ, तुम जरा हटो। कहकर गैस को उठाकर इधर उधर घुमाकर उसका वायर खींचकर फिर डालकर। लॉस कनेक्शन जैसा लगता है, इससे डर गए हो क्या भाई। अभी जरा जलाओ माँ। यूं कहा वो जलाते ही एक ही बार में गैस सिलेंडर जल गया और आग आने लगी। सब डरकर बाहर भागे। उनके देखते ही देखते पूरा घर जल गया। वो देखकर सारे लोग भागकर वहां आए। एक घर के मालिक से, क्यों जी, आप इस गांव में नए आए हो ना, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं क्या। आप इसे कुछ रिपेयर करने के लिए बोले हैं क्या। तब मालिक, हाँ जी, मैं गैस रिपेयर करवाने के लिए घूम रहा था तो ये दिखाई दिया और इसे रिपेयर करना आता है कहकर फ्री में करेगा कहकर आया, लेकिन अंदर सिलेंडर फट गया। यूं कहा वो। ये क्या कर दिया जी आपने। इसका नाम है लाल, इसे सब पता है, ऐसा डिंगे मारता रहता है, इसलिए सब मिलकर इसका फेकू लाल जैसा नाम रखे। ये कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा जताता है जैसे उसे सारे काम आते हैं। वो सिलेंडर भी इसके वजह से ही जल गया होगा। चाहो तो पूछो कि उसे विमान चलाना आता है कि नहीं। यूं कहा मालिक। क्यों भाई, जो ये कह रहे हैं वो सच है क्या। तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम्हें विमान चलाना आता है क्या। यूं पूछा फेंकूलाल। आता है, यानी कि एकदम लाइट से आता है, मैनेज कर सकता हूँ। क्यों, ऐसे क्यों पूछे। वो, देखा जी, उसे नहीं आता है ऐसा नहीं कहा, कहीं पर भी विमान चलाना ऐसा लाइट से आता है क्या किसी को भी। अब तो समझ गए इसके बारे में। यूं कहा। बस वो घर का मालिक फिर उसे पकड़कर खूब मारा। एक दिन उस गांव में एक आदमी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर आया। वो वहां चाय पी रहा था तो वहीं बगल में फेंकूलाल भी चाय पी रहा था। फेंकूलाल उसकी गाड़ी देखते हुए, भाई आप किस गांव से हो, ये गाड़ी लीटर में कितना माइलेज देती है। यूं कहा। तब वो, भाई मैं पड़ोस गांव से आया हूँ। ये पेट्रोल गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जिंग करने पर 120 किलोमीटर चलती है। यूं कहा फेंकूलाल। पता है भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है करके, तुम्हें पता है कि नहीं ये सोचकर टेस्ट कर रहा था। वो, मेरे गाड़ी के बारे में मुझे क्यों नहीं पता होगा भाई। खैर, हमारे गांव में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है क्या, मुझे थोड़ा चार्जिंग करना है। यूं कहा फेंकूलाल मन में। बाप रे, हमारे गांव में चार्जिंग स्टेशन नहीं है कहा तो हमारी गांव की इज्जत चली जाएगी ना। किसी भी तरह मुझे ही कुछ करना होगा। यूं सोचकर, अरे कौन से जमाने में हो भाई आप, चार्जिंग स्टेशन में चार्जिंग करना क्या है, बेकार है। हमारे गांव में हम सब अलग टाइप से चार्जिंग करते हैं, जानते हो। यूं कहा। तब वो, सच में अलग टाइप यानी कैसे भाई, कैसे बताओ जरा, मैं भी चार्जिंग करता हूँ। यूं कहा फेंकूलाल। ये देखो, इस करंट पोल से ही करते हैं, और तो और गांव में किसी भी करंट पोल से कर सकते हैं। ऊपर से चार्जिंग के पैसे भी बच जाते हैं, पैसे सब गवर्नमेंट के ही लगते हैं। यूं कहा। वो कैसे भाई, वो करना खतरा होगा ना, ये तो डायरेक्ट करंट है ना, गाड़ी जल जाने का खतरा होगा ना। फेंकूलाल। अरे तुमको इतना डाउट है क्या, कुछ नहीं होगा, हम सब करते हैं ना। दिखाओ तुम्हारे गाड़ी का चार्जिंग वायर दो, मैं चार्जिंग करता हूँ। यूं कहा। पता नहीं भाई, एक बार सोच लो, क्यों बेकार में, मैं कहीं और जाकर चार्जिंग कर लूंगा। यूं कहा फेंकूलाल। अरे इतना क्यों डर रहे हो, इधर दो। कहकर वायर्स खींचकर पोल पर लगा दिया। नीचे वो घबराते हुए देख रहा था। फेंकूलाल वायर सारे मेन लाइन को लगाते ही
आग लगकर पूरी बाइक जल गई। शॉक लगने से काला होकर फेंकूलाल नीचे गिर गया। इतने में सारे लोग दौड़ते हुए आए और क्या हुआ उस बाइक वाले से पूछे। बाइक वाला जो हुआ वो सब बताया। लोग फेंकूलाल के बारे में उसे बताते ही वो बेहोश हो गया।